हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं रामचंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल है, दो tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको देखते हैं। दो गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 और पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बटा √3 पूरे का बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका बटा 1 ले लेंगे, 2/√3 और 3 एकम 3, 1 एकम 1 बटा 3 एकम 3, 2/√3 और 3 1 4 बटा रूट 4/3 हो गया। अब यहाँ से हम इसको पलट देंगे, 2/√3 पलटेंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 बटा 2√3। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं या आप √3 से गुणा कर देंगे तो भी इसका परिमीकरण कर सकते हैं। √3 का परिमीकरण करने पर √3 3/2√3। परिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो रूट में नीचे दिया है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बराबर 3/3 बटा, यहाँ से इस √3 से √3 का रूट हट जाएगा तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो आया √3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये, इसका मान निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ हम देखेंगे सरसंख्या में सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा फार्मूला है, तो यहाँ पर वही चीज लगेगा। अब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर, और आप जानते ही इसका मान 1 होता है तो 1 यहाँ हम रख देंगे, तो 9 गुणे 1 बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3। तो आई होप आप लोग समझेंगे। आपकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप हर प्रश्नावली के अगर 20 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो बहुत आराम से आपका 20 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएगा। और देखते हैं तीसरा। tan ये बराबर
4/3। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ ये का मान निकालना है। जब कोई भी त्रिकोणमिति में रेशियो दिया होता है, अनुपात, तो आपको पाइथागोरस फार्मूला लगाना पड़ता है। ये बी सी, और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये केवल आपका समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वहां पर पाइथागोरस लगेगा। आप जानते हैं ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि tan बराबर लंब बटा आधार होता है, बटा आधार। चार बटा पाँच है, या आप यहीं से देख लेंगे। तो लंब आपका 4 हो जाएगा और आधार 3। अब आधार 3 है, लंब 4 है, तो यहाँ रखेंगे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल निकाल देंगे, बराबर 5 आएगा। ये कर्ण हमारा 5 हो गया। इसलिए हमें निकालना क्या है, सेक। सेक ये बराबर होता है, आप लाल बटा कक्का को हमेशा याद रखेंगे, ये जो है साइन, ये कास और ये टैन होता है, कासेक, और ये कास और ये काट थीटा होता है। साइन का उल्टा कासेक, कास का सेक होता है, टैन का काट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कास हमारा जो सेक है, सेक जो होता है ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो आंसर हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना है 5, आधार 3, तो 5 बटा 3 ये आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, अगला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 4 देखेंगे। कास स्क्वायर दिया है, कास स्क्वायर ये बराबर 1/2। तो हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ये का मान फाइंड करना है। जहां पर सूत्र का यूज होगा सर्वसमता का, वहां हम बताते रहेंगे। अब यहाँ पर एक सर्वसमता हम याद करेंगे, सर्वसमता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी का यूज करेंगे। हमें निकालना है साइन स्क्वायर ये, तो साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे। साइन स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ये, 1 माइनस कास स्क्वायर का मान दिया है 1/2, रख देंगे।
बटा एक कर दीजिए, 2 एक कम 2 -1/2, 2 में से 1 निकाल दो, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर ये का। ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सत्संग का याद कर लेते हैं तो वहां पर आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और देखते हैं, पूछा गया सवाल हल में लिखेंगे। पांचवा, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अल्फा का मान बताना है। बहुत इजी सवाल है, आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये दिया गया है, तो लिखेंगे इसलिए tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। आप लोग अच्छे से बना लेंगे अल्फा, हम तो ऐसे ही बना पाते हैं। तो tan का फार्मूला क्या होता है, इसको हम साइन कास में चेंज करेंगे। साइन अल्फा बटा कास अल्फा बराबर साइन अल्फा। अब यहाँ से इस साइन का इस साइन से आप चाहे तो काट सकते हैं। तो जब यहाँ कट जाएगा ऐसे, तो 1/कास अल्फा बराबर यहाँ 1 होगा। तो इसका बटा 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर कास अल्फा कम कास अल्फा 1 कम 1। अब आप ध्यान देंगे, जो मैंने चार्ट बनाया था फ्लो चार्ट त्रिकोणमितीय अनुपात को डिग्री में ज्ञात करने के लिए, वहां पर देखेंगे कास किसका मान 1 होता है। कास किसका मान 1 होता है, अगर आप इसको देख लेंगे तो बहुत आराम से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम जो है प्रयास करते हैं दिखाने का। यहाँ पर दिया है कास अल्फा, इसको भी कास लाना है, लेकिन कास किसका मान 1 होता है ये हमें देखना है। देखिए, कास के पदों में कास 0 का मान 1 होता है, ये हमने बता दिया है। और किसी एक दिन हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि आपको याद भी ना करना पड़े और आप आराम से निकाल ले जाए। तो कास अल्फा बराबर कास 0 डिग्री। अब यहाँ आपको काटना नहीं है, ये कास कास अपने आप कट जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आंसर इसका। कास कास अपने मन में ही काट दीजिए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। ये आंसर हो गया, यही हमको निकालना था। और देखते हैं, तो किसी तरीके से और सवाल हम देखते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखना और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहना। अब ठंडी इस समय जो है लगभग समाप्ति की ओर चल रही है, तो इसलिए आप लोग जो भी शेष समय बचा है अच्छे से आप इसका यूटिलाइज करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं इस तरीके से, 6 नंबर में दिया है कास, नहीं इसको तो हम निकाल चुके हैं लेकिन देख लेते हैं। कास थीटा बराबर 1, तो हमें निकालना क्या है, tan
tan थीटा का मान निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे ये दिया है यहाँ पर लिख दिया करें हमेशा, लिखेंगे क्योंकि cos थीटा एक किसका होता है, cos 0 का मान, cos थीटा। तो cos मन में काट दीजिए तो थीटा बराबर 0 आएगा। अब tan थीटा का मान निकालना है, थीटा के स्थान पर 0 रख देंगे, tan 0। अब tan 0 का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। ये हमने फ्लो चार्ट में बताया है, इसलिए tan 0 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, ये बोर्ड में आए हुए सवाल है, हल सवाल नंबर 7 दिया है सवाल, साइन थीटा बराबर कासेक थीटा। तो तथा शर्त दिया गया है 0 थीटा और π/2। तो हमें थीटा का मान निकालना है। π/2 का मतलब होता है कि पाई का मान 180 तो 90 हो जाएगा, यानी थीटा का मान 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर कासेक का होता है 1/साइन थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, और एक का वर्गमूल 1 ही होता है। अब साइन थीटा बराबर, साइन किसका मान 1 होता है, तो साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90। अब साइन साइन अपने मन में काट दीजिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। यानी ये जो शर्त कह रहा था कि 0 और π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए या उसके बराबर, तो 90 उसके अंदर में ही आ गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जिसका केवल ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। उसको हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाएं ताकि आप एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिवीजन कर सकें, अभ्यास हो सके। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।